किसानों को डूबने से बचा ले, या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले, या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। उससे मांगने आए, तेरे दरबार में अर्जी रखने आए, दुनिया की अदालतों में अर्जी रखते हैं। अल्लाह तेरा वो दरबार है जहाँ इंसाफ ही होता है, जहाँ फजल ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं हुआ है। अल्लाह तेरे दरबार में हम अर्जी लेकर आए हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तूने कुरान में फरमाया है इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी आजमाइश हमारे सरों से हमारी घर की छत ही जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबा कहाँ जाए? अल्लाह दुनिया सारी जानती है, अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? अल्लाह है नरमी और मोहब्बत मेरे सबसे में है। द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आजकल हल्द्वानी का एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, फिर वो चाहे ट्विटर से लेकर ज़मीन तक हो, खूब एक तरह से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। और मामला क्या है? दरअसल वहाँ पर एक बस्ती है, मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूँगा पहले, और उसके बाद आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का एक तरह से उनके साथ ज्यादती भी कह सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों कुछ मामला ही इसी प्रकार का है। उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर की वनबुलपुरा बस्ती चर्चा में है। हाई कोर्ट ने इसे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण माना है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि कड़ाके की इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त सर्दी होने के बाद ऐसे समय में ये फैसला आया है कि अब उनके लिए सर्दी से बचने का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उनको जो अल्टीमेटम दिया गया है वो केवल 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 5 जनवरी को इसकी सुनवाई है, यानी आज 3 तारीख हो चुकी है और एक दिन बीच में है, उसके बाद इसकी सुनवाई है। लेकिन लोग किस प्रकार से सड़कों पर उतर रहे हैं अपने आशियाने को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, वो बहुत ही एक मार्मिक दृश्य हो जाता है। क्योंकि इतनी ठंड में वो बच्चों के साथ सड़कों पर अपने आशियाने को बचाने के लिए तड़फ रहे हैं। क्योंकि जब किसी का घर इस प्रकार से उजड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा झटका होता है। क्योंकि एक घर बनाने में आप सब जानते हैं कितना वक्त लग जाता है, पूरी जिंदगी इंसान एक घर बनाने में खपा देता है। और जब कभी सरकार का दाव चलता है, कभी सरकार अपने लपेटे में किसी बस्ती को लेती है, किसी घर को लेती है, तो इस प्रकार से उनके साथ फिर ज्यादती कहें जाता है कि वो पल भर में जो पूरी ज़िंदगी में कमाया था, पूरी ज़िंदगी में बनाया था, वो पल भर में ढह जाता है। यही उन बस्ती वालों के साथ हो रहा है। और ऐसे मौके पहले भी आ चुके हैं कि जब पूरी की पूरी बस्तियों को खाली कराया जा चुका है। लेकिन उनमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये रही कि उनको अल्टीमेटम दिया गया और साथ साथ हाई कोर्ट ने जब इस प्रकार के फैसले दिए हैं तो उनमें एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखा गया कि अगर उस बस्ती को हटाया जाएगा तो सबसे पहले जब तक उनके लिए कोई स्थायी आशियाना तैयार नहीं हो जाता, स्थायी घर उनके लिए नहीं बन जाता, तब तक उनको किराए का मकान दिलवाया जाता है। ये प्रशासन को हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाते हैं और उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं जो एक प्रॉपर घर में होती है। लैट्रिन बाथरूम से लेकर पानी, नल, हर तरह की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। ये कोर्ट ऑर्डर देता है। लेकिन इस मामले में इस प्रकार का कहीं भी देखने को, सुनने को या अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनको कोर्ट की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रशासन को या नगर निगम को इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया हो कि जो बस्ती वहाँ से खाली कराई जा रही है या उसमें जो करीब 52,000 के करीब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था की जाए या कोई टेम्परेरी व्यवस्था उनके लिए, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती उनके लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था की जाए ताकि सर्दी से वो अपने आप को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके। और
इस प्रकार की अभी कोई खबर नहीं है। तो इसीलिए वो जो वहाँ के लोग हैं, वो जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो इसी वजह से चिंतित है कि कहीं उनकी जान इस सर्दी के लपेटे में ना आ जाए। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश आया कि इनको एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी और उनकी जो बस्ती है उसको ढहा दिया जाएगा। अभी दोस्तों ये मामला कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला करेगा, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे लेकर जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कराई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के पहले भी बहुत से मामलों में ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसी आदेश दे चुका है कि जो इस प्रकार की बस्तियां हटाई जाती हैं उनको उनके रहने के लिए पहले बंदोबस्त किया जाता है, तब उन बस्तियों को वहां से उजाड़ा जाता है। तो बहुत ही झटके की ये खबर है। इस पर तरह तरह की लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ टिप्पणियां मैं आपको जो ट्विटर के माध्यम से की गई हैं वो बताना चाहूँगा, क्या कुछ कहना है लोगों का। एक जाकिर अली त्यागी करके यूजर है, उन्होंने लिखा है कि हल्द्वानी की गफूर कॉलोनी के लोग शीतलहर के बीच भी इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि 4,365 घरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का आदेश हुआ है। यह मुसलमान सदियों से वहां रह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उस जमीन को रेलवे की बताते हुए 7 जनवरी तक खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें जो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें मुसलमानों के साथ साथ और समुदाय के लोग भी इसमें शामिल है। हालांकि उनकी संख्या कम है लेकिन शामिल है। उसके अलावा वसीम अकरम त्यागी, इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों लोग बेघर होने जा रहे हैं। रेलवे अतिक्रमण के नाम पर इन असहाय लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की मूलभूत जरूरत है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार तो उजाड़ने पर आमादा है। हैशटैग स्टॉप बुलडोजर कल्चर, इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया स्टॉप बुलडोजर कल्चर का। और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण की कहानी में हमें जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अतिक्रमण के नाम पर 4500 घरों को उजाड़ने को तैयार प्रशासन इतना क्रूर कैसे हो सकता है? 50 साल से ज्यादा समय से बने घर, मंदिर, मस्जिद और स्कूल को कैसे तोड़ा जा सकता है? यानी जब ये बस्ती उजड़ेगी तो इसके साथ साथ वहाँ पर जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं वो भी उजड़ेंगे और जो शिक्षा के स्थल बने हुए हैं वो भी वहाँ से उजड़ेंगे। तो ये सवाल भी इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाया। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इसमें मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं अभी तक, प्रोफेसर शेख सिद्दीकी जो टीपू सुल्तान पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्होंने लिखा बीजेपी गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द ऑर्डर टू डिमोलिश 4500 हाउसेज इन हल्द्वानी। यानी जो ये ऑर्डर है इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए बीजेपी की सरकार को, जो 4500 घरों को ढहाने का ऑर्डर दिया गया है हल्द्वानी के अंदर। तो ये बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बहरहाल मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है, यही उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि रोते बिलखते बच्चों की जिस प्रकार की लोगों की वीडियो आ रही है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मार्मिक वीडियो है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।